Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss a very small topic that is physical properties of gold. So gold के बारे में अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो you have to watch it because आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से गोल्ड किस तरीके से प्रॉपर्टीज शो करेगा, किस किस तरीके का होगा. हमने एक्सट्रैक्शन भी कवर कर लिया है गोल्ड का. नाउ इट कम्स अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी. जैसे आपने पढ़ा हुआ है गोल्ड के बारे में, आई होप सो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो वो जरूर से देख लेना. तो गोल्ड के बारे में हमने जब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो एक चीज बड़ी ही कॉमन है जो बार बार मेरे मुंह से आप रिपीट होते हुए सुनते हो, जो आपको अभी तक याद भी होगी, कि गोल्ड बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव मेटल होता है. इनफैक्ट नॉन रिएक्टिव की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं. करेक्ट? बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ अ नॉन रिएक्टिव मेटल, इसकी वजह से हम कई सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिसमें कि गोल्ड जो होता है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा. मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होंगी गोल्ड की, राइट? और गोल्ड ऐसा मेटल है कि स्टेट में ज्यादा पाया जाता है. अराउंड 95% ही 95 एंड मोर देन दैट फ्री स्टेट में ही पाया जाएगा, कंबाइंड स्टेट में इतना ज्यादा नहीं, राइट? फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो भाई देखो वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो यू कैन से देख के मेटल को निकाली जाती है. इसके लिए कोई एज सच कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं होता, बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं करने पड़ते. जनरली प्रॉपर्टीज जो दिख रहा होता है मेटल, उस तरीके से हम इसको बोलते हैं. करेक्ट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड. सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी अगर बताएं तो ऑब्वियसली देखने की बात कर रहे हैं तो देखने पे जाएंगे. तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक शाइनी ब्राइट येलो कलर का मेटल होता है. करेक्ट? इज इट सॉफ्ट मेटल और हार्ड मेटल? सो इट इज अ सॉफ्ट मेटल. ये हमने क्या पहले पढ़ा है? जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, यस, जब हमने गोल्ड के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, तो मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड होता है, जब हम गोल्ड के बारे में बात करते हैं प्योर फॉर्म में, राइट, 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है गोल्ड का. लेकिन हमने बोला था कि 24 कैरेट गोल्ड जो होता है उसमें कई बार मिक्सचर्स यूज करते हैं क्योंकि जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, राइट? तो इसीलिए ये बात मैंने आपको उस टाइम पे भी एक्सप्लेन करी थी एंड यहाँ पे इसका ब्रीफ तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि गोल्ड को अगर आप प्योर फॉर्म में देखोगे, प्योरेस्ट फॉर्म में इनफैक्ट आप देखोगे तो वो सॉफ्ट पाया जाता है, राइट? इट इज नॉट दैट हार्ड मेटल. सो यस, द फर्स्ट physical property of gold is that it is a bright yellow and soft metal. ठीक, ये bright yellow कलर का होता है और ये एक soft metal होता है. So it is bright yellow and soft metal at the same time. Correct? सेकंड बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की. तो अगेन इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है जैसे कि हमने सिल्वर का देखा था. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड इज अराउंड 1063 डिग्री सेल्सियस. 1063 degree Celsius. The question arises why its melting and boiling point is so high and in the case of silver as well. ऐसा क्यों होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट गोल्ड का और सिल्वर का इतना हाई होता है? इनफैक्ट इट इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट मेटल और वी कैन से कि ये रिएक्टिव भी ज्यादा नहीं होता है. तो ऐसा क्यों है? वैसे रिएक्टिविटी से तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का एज सच कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल ऐसे क्यों कहते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है? क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है. और ऐसा क्यों होता है कि इसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है. द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड इज व्हाट? द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड इज 79. ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है, Z से मैंने डिनोट किया हुआ है. Z से एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं. एटॉमिक नंबर इज 79 एंड एटॉमिक मास इज अराउंड 158, बल्कि 163 कई बार बोलते हैं इसको. ठीक है, अराउंड एक एवरेज निकल जाता है, पॉइंट समथिंग निकल के आता है. तो इसका मास जो है वो बहुत ज्यादा है. चलो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास की बात करें, कितना होता है? अराउंड 26 AMU, राइट? इसका कितना होता है? 163 और यू कैन से 158. कितना टाइम्स ज्यादा है सोचिए मास, क्योंकि इसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है. दैट इज द रीजन इसको मेल्ट होने में और बॉइल होने में दोनों में ही ज्यादा टाइम लगता है. Clear? So the melting point and boiling point of gold is, sorry, melting point of gold is 1063 degree Celsius. Boiling point यहाँ पे I guess mention नहीं है, but boiling point भी above 2000 होता है. In fact 2500 के above भी चला जाता है कई बार. So the melting point, it melts at 1063 degree Celsius. 1063 degree Celsius पे ये melt होना start होता है.
Next property is very common and it is a very, kind of important property of gold, and both gold and silver we can say, right? So that means gold is extremely malleable and extremely ductile. That means कि it can be beaten into thin sheets. अब आपने सुना होगा जैसे वही वर्क बताया मैंने लास्ट क्लास में आपको ना, वो मिठाई या स्वीट्स के ऊपर जिसको आप बोलते हो, स्वीट्स के ऊपर वो चांदी का वर्क लगता है, ऐसे ही गोल्ड का भी तो लगता है, गोल्ड का भी देखा होगा, गोल्ड का वर्क लगता है वो। क्यों? क्योंकि gold and silver has very high malleability property, extremely high malleability property. It can be drawn into thin and you can say thin sheet, 0.00 something 15 mm तक सोचिए आप होती है, इतनी पतली इसकी शीट बन सकती है, राइट? छोटा सा गोल्ड का पार्टिकल लिया, उसको पीट के हैमर से बहुत पतली सी शीट बना दी, राइट? तो इसीलिए फिर जिस मिठाई में वो लगती है वो मिठाई भी थोड़ी अच्छी महंगी भी हो जाती है। सो इसीलिए बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली मेलिएबल। मेलिएबल मीन्स दैट इट कैन बी, एक तो ये मेलिएबल बहुत बढ़िया होता है, ऊपर से डक्टाइल, दोनों का मीनिंग समझते हैं। थर्ड पॉइंट में मेलिएबल का मतलब होता है कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, बहुत ही ज्यादा पतली पतली इसकी शीट्स बन सकती हैं। अब अगर ये शीट्स बन सकती हैं अच्छी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी होगी, दैट इज कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, राइट? लेकिन यूज नहीं करते हैं क्योंकि बड़े बड़े तार चाहिए होते हैं, इतना पैसा नहीं होता कि इसकी वायर लगा दे। कई ज्यादा मेटल्स ऐसे हैं जो इससे चीप हैं, लेकिन they are more beneficial, right, for the wires making process. So that is the reason. वायर तो इसकी as such कुछ बहुत ज्यादा बनती नहीं, बट वायर का मतलब हमेशा वही वाली वायर नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर। इन द सेंस जैसे कि आप लोग ने कई बार सुना होगा सोने की बाली पहनती हैं लड़कियां, राइट, गर्ल्स पहनती हैं, तो वो एक पतला सा तार होता है, बहुत पतला सा तार होता है जिससे वो बाली बनती है। पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, बहुत पतली से तार भी आप सोचिए इसका इतना थिन वायर बन सकता है जो किसी का नहीं बन सकता इतनी जल्दी, राइट? तो दोनों में ये काम आता है, वायर भी बहुत थिन इसका बन सकता है एंड इसकी शीट्स भी बहुत थिन बन सकती हैं, राइट? सो इट इज एक्सट्रीमली मैलिएबल एंड एक्सट्रीमली डक्टाइल। दोनों ही प्रॉपर्टीज गोल्ड की होती हैं, एज वेल एज सिल्वर की भी सेम प्रॉपर्टी होती है। इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, ठीक है? हीट को भी अपने आप से पास होने देगा, इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने आप से पास होने देगा, correct? So it is a very good conductor of heat and a good conductor of electricity as well, correct? Good conductor of heat and good conductor of electricity. The last point is its density. So अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो अराउंड होती है 19.3 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, करेक्ट? मैं इसको लिख भी देती हूँ करेक्ट फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पे आई गेस थोड़ा मेस है। सो इट इज रिटन 19.3 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर क्यूबिक, और यू कैन से किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है? तो ये लिखी हुई है इसकी वैल्यू। नाउ अगर हम बात करें व्हाट इज डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम, राइट? तो इसकी डेंसिटी भी आप देखिए हाई डेंसिटी होती है, राइट? इसकी डेंसिटी भी हाई होगी, क्यों? बिकॉज इसका मास हाई होता है, ज्यादा मास तो ज्यादा डेंसिटी, और इसका मास ज्यादा होता है, इसी वजह से इसकी डेंसिटी भी हम बोलते हैं, देखिए बहुत ज्यादा है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में जा रही है, राइट? सो इट हैज अ हाई डेंसिटी अराउंड 19.3 into 10 to the power 3. So that's the density. करेक्ट? सो टोटल हमने ओवरऑल 5 पॉइंट्स पढ़े, करेक्ट? फर्स्ट पॉइंट है कि जो गोल्ड होता है वो एक ब्राइट येलो कलर का होता है और एक सॉफ्ट मेटल होता है। देन हमने इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करी विच इज अराउंड 1063 डिग्री सेल्सियस। देन थर्ड पॉइंट हमने बात करी इसकी मेलेबल होने की और डक्टाइल। सो इट इज एक्सट्रीमली मेलेबल, दैट इज कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, एंड इट इज एक्सट्रीमली डक्टाइल, दैट इट कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ अ वायर्स, राइट? तो ये हो गई 3 प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने कौन सी पढ़ी कि इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप से मूव बहुत जल्दी करने देगा, राइट? एक अच्छा कंडक्टर है, रोकेगा नहीं, रेजिस्टेंट नहीं बनेगा, राइट? फिफ्थ पॉइंट हमने इसकी डेंसिटी की बात करी कि इसकी डेंसिटी अराउंड होती है 19.3 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, राइट? विच इज अगेन हाई बिकॉज ऑफ इट्स मास, क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है, इसकी वजह से डेंसिटी ज्यादा होती है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, देन वील एंड द सेशन। Okay, so that's it for today. Now I'll see you in the next video. Bye bye, take care and keep studying.